हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत अभिनंदन आपका चित्तौड़ एकेडमी पर। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने चतुर्थ श्रेणी परीक्षा यानी फोर्थ ग्रेड की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो क्या आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी? तो जी हाँ साथियों, आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मैं 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको प्रश्न पीवाईक्यू से संबंधित होने वाले हैं, आपके इंपोर्टेंट प्रश्नों से संबंधित होने वाले हैं, आपके ये छपने वाले प्रश्न है, हूबहू छपने वाले प्रश्न है। आज की क्लास को बिना स्किप किए आप पूरा देखिएगा ताकि आपका जो परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं वो सभी प्रश्न आपको एक बार यहाँ पर पहले ही दिख जाए। तो पहला प्रश्न आपके सामने दे रखा है कि पर्वत चोटी और संबंधित जिले। पर्वत चोटी और संबंधित जिले का कौन सा युग्म असंगत है? यानी जो मिलान है, यानी जो पर्वत चोटी दे रखी है आपके और जिला दे रखा है, उन दोनों में के या सेम है ये देखना है अपने को। तो यहाँ पर तीन तो होंगे राइट, यानी जो आपके जो पर्वत चोटी है उसी जिले का होगा, और एक होगा आपके गलत, यानी यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं आपके चार। तो देखते हैं कि तीन ऑप्शन कौन से सही है और एक कौन सा गलत है। तो सबसे पहले दे रखा है आपके रघुनाथगढ़ सीकर, और दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपके बिहार अलवर, तीसरा ऑप्शन है बाबाई झुंझुनू, और चौथा ऑप्शन है आपके जरगा उदयपुर। तो राइट आंसर आपको पता चल ही गया होगा। अगर चल गया है तो कमेंट में बताएं। अगर आप आज आपके सामने जो 30 प्रश्न आ रहे हैं उनमें से अगर आपने 20 से ज्यादा प्रश्न हल भी कर लिए तो आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि क्योंकि साथियों ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में आने वाले प्रश्न है और पहले आ चुके प्रश्न है। यानी जो प्रश्न आज के जो प्रश्न हल कर लेगा उनका सिलेक्शन 100% श्योर है। यानी उनका अगर सिलेक्शन चाहिए तो आज का बिना स्किप किए पूरा का पूरा 30 प्रश्न देखेंगे। अगर एक भी प्रश्न आपने छोड़ दिया और वो आपके पेपर में आ गया तो आपको दुख होगा, आपको अफसोस होगा। तो अफसोस और दुख से बचने के लिए ये गलती मत कीजिएगा और स्किप किए बिना पूरी क्लास देख लीजिएगा। तो यहाँ पर बता दें कि आपको तीसरा ऑप्शन यानी बाबाई झुंझुनू बिल्कुल राइट आंसर हो गया आपके। बाबाई झुंझुनू में नहीं है, बाकी रघुनाथगढ़ आपके सीकर में ही है, बेरठ आपके अलवर में ही है, और जरगा आपके उदयपुर में ही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा प्रश्न आपके सामने दे रखा है 56 की पहाड़ियाँ। तो दूसरा प्रश्न क्या है? 56 की पहाड़ियाँ राज्य के बाड़मेर, अपने राजस्थान में यानी बाड़मेर जिले में, और 56 का मैदान कहाँ है ये पूछा गया है। यानी देखिए प्रश्न में क्लियर कर रहा है, पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि 56 की पहाड़ियां है आपके बाड़मेर जिले में, और 56 का मैदान, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि 56 की पहाड़ियां थी या 56 का मैदान। तो यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि 56 की पहाड़ियां आपके बाड़मेर जिले में। 56 का मैदान कौन से जिले में? ऑप्शन दे रखे हैं जालोर जिले में, सिरोही जिले में, बाड़मेर जिले में या बांसवाड़ा जिले में। तो आपको पता ही होगा कि राइट आंसर कौन सा है, डी, यानी डी वाला बांसवाड़ा जिले में आपका 56 का मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने मारवाड़ के मैदान। मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से, यानी मारवाड़ का तो क्या हो गया मैदान, और मेवाड़ का क्या हो गया उच्च पठार, यानी इन दोनों को अलग करने वाली भिन्न करने वाली आपके एक पर्वत श्रेणी है बीच में। वो कौन सी है? मेरवाड़ा पहाड़ियाँ, तारागढ़ नाग पहाड़ियाँ, मेवाड़ पहाड़ियाँ, और पश्चिमी अरावली पहाड़ियाँ। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आपको पहले कमेंट में बताना है। मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि ए, मेरवाड़ा पहाड़ियाँ, अजमेर मेरवाड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं आपके, वो आपके मारवाड़ के मैदान और मेवाड़ के उच्च पठार को अलग अलग कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदयपुर में जयसमंद से आगे पूर्व की ओर, जयसमंद से आगे पूर्व की ओर, यानी जो अभी सलूम्बर में, अभी जो सलूम्बर में है से आगे पूर्व की ओर विच्छेदित और कटापटा प्रदेश कहलाता है। तो गिरवा, लसाड़िया का पठार, बोरट का पठार या मगरा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया? लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार नाम से ही फेमस है कि लसाड़िया का कटापटा पठार। इसे याद करना है ताकि आपको याद हो जाएगा कि उदयपुर या सलूम्बर जिले में, अभी सलूम्बर जिले में है लसड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाड़मेर में सिवाना पर्वत क्षेत्र में स्थित मुख्यतः गोलाकार 56 की पहाड़ियां। अभी हमने बात कर ली है 56 की पहाड़ियां आपके कहाँ पर है, आप कमेंट में बताएंगे। को अन्य किसी नाम से जाना जाता है? त्रिकुट पहाड़ी, अडावाड़ा पर्वत, जयराज पर्वत या नाकोड़ा पर्वत। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया आपके डी, यानी नाकोड़ा पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने जैसलमेर जिले में स्थानांतरित होने वाली बालुका स्तूपों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? यानी बालुका स्तूप अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे तारा बालुका स्तूप, यानी जो तारे की आकृति बनाता है, तारे की आकृति बनाने वाला बालुका स्तूप क्या कहलाता है? तारा बालुका स्तूप। एक होता है आपके सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो बालुका स्तूप है वो आप कमेंट में जरूर बताएं अगर आपको आता है। ये आपकी एग्जाम होने वाला है। अगर आपने 30 में से 30 प्रश्न आज कर लिए तो ये श्योर कर लीजिएगा कि आप टॉपर की लिस्ट में आने वाले, टॉपर की लिस्ट आने वाले हैं। क्योंकि ये जो प्रश्न है सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आ चुका हूँ आज, तीसरी प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर आपके ऑप्शन दे रखा है मगरा, गिरवा, दरियन या उपरमाल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया आपके? दरियन, यानी दरियन को ही आपके क्या कहते हैं? बालू का स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? मेसा पठार, उड़िया पठार, बोरट का पठार, आबू का पर्वत, आबू का पर्वत। तो यहाँ पर सबसे ऊंचा पठार पूछा गया है। तो सबसे ऊंचा पठार, सबसे ऊंचा पर्वत, ये सभी आपको याद करना है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी
और सबसे लंबा जो आपकी नदी है राजस्थान में, सबसे लंबी नदी कौन सी बहती है सर आपके बारहमासी, यानी जो 12 महीने बहती है वो नदी कौन सी है? इस प्रकार सभी प्रश्नों को आपको कवर करना है। आपको एक प्रश्न के सहारे में आपको बाकी भी बता रहा हूँ, देखिए ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको आंसर बता देंगे, यहाँ पर बी यानी उड़िया का पठार बिल्कुल राइट आंसर है। सबसे ऊंचा पठार आपके उड़िया का पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास बेसिन और छप्पन बेसिन किस भौतिक विभाग के लघु प्रदेश है? तो आपके जो भौतिक विभाग है, आपके जो जैसे अलग अलग है, पूर्वी मैदान है, अरावली प्रदेश है, मरुस्थलीय भाग है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दे रखे हैं, पूर्वी मैदान, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठार और बागड़ भूभाग। तो आपको ये जो सभी पठार है, आपके जो ये पूरा भाग है, जैसे एक आपका एक ऐसे आप बना देते हैं हम राजस्थान। तो ये जैसे पूरा राजस्थान है, तो इसे कितने, अगर अलग अलग भूवैज्ञानिकों ने अलग अलग भागों में बांटा है, तो किसने कितने भागों में बांटा है ये आपको पता होना चाहिए। तो यार यहाँ पर अभी हम बात करें तो चार चार अभी सबसे मुख्य जो भाग हैं बांटे गए हैं, वो चार हैं। उनमें से आपके कौन सा है? तो ऑप्शन देखिए, आपको आठवां में ए यानी पूर्वी मैदान का भाग है। बनास बेसिन और छप्पन का बेसिन पूर्वी मैदान का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, वी वी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ये प्रश्न जो आपको अगर आ गया तो समझिए कि आपके लगभग एक से दो प्रश्न हल होने वाले, एक से दो प्रश्न, हाँ सही बोल रहा हूँ मैं, एक से दो प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए ए वाला ऑप्शन है लू, राज्य में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवन, मावट शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, बबूलिया वायु चक्रवात या भंवर, और बरखान क्या हो गया? वर्षा का ग्रामीण भाषा में संबोधन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आंसर हो गया आपके? बिल्कुल अलग, जो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो राइट हो गया यहाँ पर बरखान, यानी डी वाला। बात करें लू की, तो आपकी ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाएं आपके लू कहलाती है। मावट आपके शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, जो आपके गेहूं के लिए गोल्डन ड्रॉप्स यानी सुनहरी बूंदे कहलाती है। और बबूलिया की बात करें तो हमारे इधर बोलते हैं कि भूताले आ गया, तो वो क्या है? वायु चक्रवात, यानी ऐसे जो आपके हवा चलती है कुछ इस प्रकार से जो हवा चलती है, मतलब धीरे धीरे बढ़ के धूल के कणों से आपके बड़ा हो जाता है, उसे बबूलिया कहते हैं। तो ये भी राइट हो गया, पर यहाँ पर गलत क्या है? बरखान वर्षा का ग्रामीण भाषा में संबोधन। यहाँ पर ये बरखान है। अभी हमने आपसे प्रश्न पूछा कि कमेंट में बताएंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट आपके जो बालू का स्तूप है वो कौन सा है? तो आपके है बरखान बालू का स्तूप। ये सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। क्या है ये बालू का स्तूप? आपको कमेंट में बताने से पहले ही आपको यहाँ पर आंसर मिल गया। देखिए कि इसी क्लास में आपको आंसर मिल गया कि बालू का स्तूप को ही क्या कहते हैं। आपके जो दूसरे एक प्रकार है बालू का स्तूप का, वो बरखान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, लसाड़िया का पठार किस जिले में? सीकर, सिरोही, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। सीकर, सिरोही, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया आपके सी यानी उदयपुर। अब हमने अभी बात करी कि उदयपुर के जयसमंद से आगे पूर्व की ओर आपके लसाड़िया का पठार कटापटा पठार कहलाता है। और बात करें उदयपुर में, तो अगर नए जिलों के मुताबिक पूछा जाए तो यह हो जाएगा आपके सलूम्बर में। नए जिले के हिसाब से आपके सलूम्बर में हो जाएगा। और आपके पुराने पुराने अगर अभी तो लगभग सभी में पुराने हिसाब से पूछे हैं तो आपके हो जाएगा उदयपुर, और नए से पूछे तो सलूम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मावट क्या है? मावट क्या है? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी हमने बात कर ली है इसके ऊपर कि मावट क्या है। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले देखा है राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति, शीत ऋतु में राजस्थान में चक्रवातों से होने वाली वर्षा, और राज्य में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं हेतु उगाया गया चारा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको पहले ही मिल गया होगा कि बी वाला, यानी शीत ऋतु में राजस्थान में चक्रवातों से होने वाली जो वर्षा होती है वही मावट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म असंगत है? देखिए असंगत वाले आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से असंगत वाले सबसे अधिक पूछ रहे हैं, या फिर मिलान वाले या फिर असंगत वाले, ये दो प्रश्न है, ये पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है कि कौन सा युग्म असंगत है? बरखान, अर्धचंद्राकार बड़े टीले, दोहरे लहरदार रेगिस्तानी टीले, खादर गहरी खड्डयुक्त बीहड़ भूमि, या फिर खड़ीन मुल्तानी मिट्टी। तो यहाँ पर रेड आंसर क्या हो जाएगा? खड़ीन आपकी मुल्तानी मिट्टी नहीं होती है, बाकी सब ये जो दे रखे हैं। अभी हमने बरखान की दो बार बात कर चुके हैं, दोहरे है आपके लहरदार रेगिस्तानी टीले, और खादर खादर आपकी क्या हो गया? गहरी खड्डे युक्त बीहड़ भूमि। और बात करें बरखान की, तो ये अर्धचंद्राकार आपके बड़े टीले होते हैं। किसके टीले होते हैं? रेत के टीले होते हैं, आपके मरुस्थल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान पृथ्वी के किस क्षेत्र में स्थित है? भारत के किस क्षेत्र में नहीं पूछा गया है, आपको पूछा गया है कि पृथ्वी के किस क्षेत्र में उपस्थित है। तो आपके पूर्वी और दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में, पश्चिमी और उत्तरी गोलार्ध में, या पश्चिमी और दक्षिणी गोलार्ध में। तो राइट आंसर आपको बता दें कि उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ पर है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में पूरी पृथ्वी के। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? श्रीगंगानगर, बांसवाड़ा, धौलपुर, या फिर जैसलमेर। तो राइट आंसर हो गया आपके श्रीगंगानगर में सर्वाधिक
सर्वाधिक तिरछापन आपको मिलेगा तो श्रीगंगानगर में ही मिलेगा। आज के प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर एक भी प्रश्न आपने छोड़ा, 30 में से एक प्रश्न आपने छोड़ दिया तो समझिए कि आपने वो गलती कर दी जो आपको नहीं करनी थी। आपको सिलेक्शन चाहिए अगर, तो आपको एक भी प्रश्न छोड़ने की गलती नहीं करनी है। आपको एक भी प्रश्न छोड़ने की गलती नहीं करनी है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो 30 के 30 प्रश्न आपको आज देखने होंगे, लिखने होंगे। बकायदा अपनी कॉपी पेन लेकर बैठिए और उसमें लिखिए, ताकि आपके जो बाद में रिवाइज करने का समय आएगा, आपके एग्जाम से लगभग 10 दिन या 15 दिन पहले आप जब रिवाइज करने बैठेंगे तो आपको ये प्रश्न मिलने वाले हैं। और ये प्रश्न मिलेंगे तो आपको परीक्षा में भी आपको ये प्रश्न मिलने ही वाले हैं। पक्का मिलने वाले हैं ये प्रश्न, तो इनको आप एक भी छोड़ दें। पक्का अगर आपने छोड़ दिया एक प्रश्न तो वो आपके परीक्षा में जरूर आएगा। ये आप बात समझ लीजिए कि एक प्रश्न छोड़ा, वो आपके परीक्षा में डायरेक्ट आ गया। तो अगर आपने छोड़ने की गलती कर दी तो आप ही जाने। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है कि प्रश्न था अपने पूर्व से पश्चिमी सीमा तक विस्तार। तो 869 किलोमीटर, 826 किलोमीटर, 849 किलोमीटर या फिर 879 किलोमीटर। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो गया आपके? ए, यानी 869 किलोमीटर आपके पूर्व से पश्चिम की ओर जो आपकी लंबाई है राजस्थान की, वो हो जाएगी आपके 869 किलोमीटर की। 869 किलोमीटर। नेक्स्ट स्टेशन दे रखा है आपके सामने राजस्थान का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है? तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, 75 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर या फिर 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा वैसे, और आप कमेंट में बताते रहिए साथ के साथ हर एक प्रश्न का उत्तर। और मैं बता दूं आपको, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। राजस्थान राज्य की पंजाब से लगने वाली अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है? जो ये राजस्थान राज्य है पंजाब से सीमा मिलाता है। पंजाब यानी इधर हो गया आपके पंजाब और इधर हो गया आपके राजस्थान। जो राजस्थान से जो ये सीमा मिला रहा है पंजाब, उसकी सीमा लंबाई कितनी है? अंतरराज्यीय सीमा, ये अंतरराष्ट्रीय नहीं अंतरराज्यीय सीमा है। तो 169 किलोमीटर, 89 किलोमीटर, 189 किलोमीटर या 69 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बता दिए कि 89 यानी 89 किलोमीटर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर जिले की पाकिस्तान से लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। देखिए अभी जो हाल फिलहाल में माहौल चल रहा है अपने भारत और पाकिस्तान के बीच में, उस हिसाब से ये प्रश्न आपको पूछने वाला है। तो इसको आप टिक लगा लीजिएगा कि जैसलमेर से आपको कितनी दूरी, कितनी लंबाई इसके साथ है पाकिस्तान के साथ जैसलमेर की। तो ये प्रश्न आपकी जो ये तनाव चल रहा है, अभी माहौल चल रहा है, उस हिसाब से ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये वाला जो आपको बताना है, तो 168 किलोमीटर, 264 किलोमीटर, 464 किलोमीटर, 368 किलोमीटर। वैसे आपने अगर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो अगर आपको जो अभी हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से आपने ये प्रश्न पढ़ ही लिया होगा। और इस प्रश्न का आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि 464 किलोमीटर, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, 464 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर में सूर्य वर्ष में एक बार लगभग लंबवत चमकता है? तो जयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। ऑप्शन क्या दे गए? जयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। तो राइट आंसर आपके हो गया बांसवाड़ा। यानी किस शहर में? यानी बांसवाड़ा शहर में। यहाँ पर क्या आ जाएगा? बांसवाड़ा शहर में, राजस्थान के बांसवाड़ा शहर में सूर्य वर्ष में एक बार लगभग लंबवत चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और लंबवत चमकने का क्या क्या कारण है? यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है यहाँ से? कर्क रेखा गुजरती है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, और एक बात और, ऐसी नदी का नाम बताइए जो आपके कर्क रेखा को दो बार काटती है। एक बार नहीं बल्कि दो बार काटती है, तो वो हो जाएगी आपकी माही नदी। माही नदी आपके कर्क रेखा को दो बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, राजस्थान के समीपवर्ती राज्यों का निम्न में से वह कौन सा जिला है जो सीधे राजस्थान को नहीं छूता है? भिवानी, हिसार, झाबुआ और भुज। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया? डी, यानी भुज वाला जो हिस्सा है, भुज वाला जो जिला है आपके, वो आपके राजस्थान के डायरेक्ट नहीं छूता है पर छूता जरूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल की उत्पत्ति का सबसे प्रभावशाली कारण क्या है? शुष्कता में वृद्धि, बालू निक्षेपों में वृद्धि, भूगर्भिक हलचल, भूगर्भिक हलचल या अत्यधिक खनन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया आपके ए, यानी शुष्कता में वृद्धि। आपको पूछ ले कि थार मरुस्थल की जो उत्पत्ति हुई है उसका सबसे प्रभावशाली कारण क्या बताया जाता है? तो शुष्कता में, यानी जो आपकी हीट वेव चलती थी बहुत तेज, तो उसकी वृद्धि के कारण, शुष्कता में वृद्धि के कारण आपके क्या हो गया? थार का डेजर्ट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राज्य के किस शहर में सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती है? उदयपुर, जयपुर, अजमेर या डूंगरपुर। सबसे कम तिरछी पूछा गया है। देखिए सबसे ज्यादा तिरछी भी पूछा जाता है, सबसे कम तिरछी भी। तो यहाँ पर पूछा गया है सबसे कम तिरछी पड़ती है, तो वो कहाँ पड़ती है? डी में, यानी डूंगरपुर में। डूंगरपुर में पड़ती है आपसे सबसे कम तिरछी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की दक्षिणी पश्चिमी सीमा निम्नलिखित किस राज्य से मिलती है? महाराष्ट्र,
गुजरात, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? ऑप्शन दे रखे हैं, प्रश्न दे रखा है, आपको क्या करना है? आपको प्रश्न पढ़ते ही आपको उत्तर डायरेक्ट याद होना चाहिए। ऑप्शन तो देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए कि प्रश्न है मतलब इसका उत्तर ये ही होने वाला है। और ये उत्तर आपको सबसे पहले कहाँ बताना है? दिमाग में, और उसके बाद कमेंट में। कमेंट में जरूर बताए, क्योंकि आपकी जो आपका लेवल है, अभी आपका स्तर कहाँ पर है? जैसे ये अभी पानी भरा है तो आपका स्तर यहाँ पर नीचे है, या आपका स्तर यहाँ पर ऊपर है, या फिर आप तैर रहे हैं, या फिर आप क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं। तो उस प्रकार से आपका अभी स्तर आपको पता चलेगा। और कमेंट में बताएं, ताकि आपके जो साथी हैं, आपके साथ जो तैयारी कर रहे हैं फोर्थ ग्रेड की, वीडियो की, पटवारी की, या फिर कांस्टेबल की हो गया, आपके एसआई की होगी, जिसकी भी आप आपके साथी तैयारी कर रहे हैं, उनको पता चलेगा कि मेरे साथी का लेवल ये है तो मेरा लेवल क्या होना चाहिए। सबको अलग अलग प्रकार से मोटिवेशन मिलेगी, अलग अलग प्रकार से आगे बढ़ने का एक तरीका पता चलेगा। तो कमेंट में बताते रहिए और बढ़ते रहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर हो गया आपके गुजरात। राजस्थान में राज्य की दक्षिणी पश्चिमी जो सीमा है आपके गुजरात से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? तो दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी, मध्यवर्ती या फिर दक्षिणी पूर्वी? तो यार राइट आंसर हो गया आपके मध्यवर्ती। मध्यवर्ती राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, गुजरात राज्य के कितने जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा राजस्थान से लगती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको ये अंतर्राज्यीय सीमाओं पर प्रश्न पूछे जाने वाला है, इसको डबल क्लिक कर दीजिएगा, डबल क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है आपको हर बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। अगर आपको चाहिए कि आपको 100 में से 100, यानी 100 में से 100% बनाने हैं आपको जीके में, राजस्थान जीके से मैं बात कर रहा हूँ अभी, राजस्थान जीके की। तो इसमें आपको अगर 100 में से 100% बनाने हैं, तो आपको ऐसे प्रश्न, यानी अंतर्राज्यीय, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा बना रहा है अपना राज्य जो राज्य है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों से बना रहा है, अंतर्राज्यीय कितने राज्यों से बना रहा है, इस प्रकार से ये प्रश्न जो भी आने वाले हैं आपको पहले ही यहाँ पर रट लेने हैं, एक प्रकार से, हाँ रट ही लेने हैं, ताकि आपको कंफर्म कंप्लीट हो जाए। तो ऑप्शन दे रखे हैं 4, 5, 6 या 7। तो राइट आंसर हो गया आपके 5 जिलों से। 5 जिलों से राजस्थान अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है गुजरात के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरगा। जरगा आपके अरावली की तीसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी है। देखिए ऑप्शन, प्रश्न इतने तरीके से बनाया गया है कि आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत ही नहीं है कि जरगा आपके अरावली की तीसरी सबसे ऊंची चोटी हो गई। कौन सी हो गई? तीसरी सबसे ऊंची चोटी हो गई आपके जरगा। किस जिले में? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही या राजसमंद? तो यहाँ पर आपको पहले आपको कमेंट में बताना है कि पहली कौन सी है और दूसरी कौन सी है। अरावली की सबसे पहली ऊंची चोटी कौन सी है और दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है, ये बताना है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, राजसमंद? तो ये यहाँ पर ऑप्शन में आपके राइट हो जाएगा ए, यानी उदयपुर में है जरगा चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के उन जिलों की संख्या, राज्य के उन जिलों की संख्या जिनकी सीमा न तो किसी राज्य से मिलती है और न ही किसी अन्य देश से मिलती है, यानी अंतर्वर्ती जिले हैं। जो जिले अंतर्वर्ती जिले हैं, यानी आपके जो ऐसे मान लेते कि ये आपके राजस्थान हो गया, तो ना तो यहाँ पर मिल रही है आपकी सीमा, ना इधर पाकिस्तान की साइड मिल रही है, यानी अंतर्राष्ट्रीय भी नहीं मिल रही है, ना इधर पंजाब की साइड मिल रही है, अंतर्राज्यीय भी नहीं मिल रही है, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा किसी से नहीं मिल रही है। तो बात करें वो कौन से जिले हो गए, वो जिले हो गए आपके अंतर्वर्ती जिले। वो जिले कौन से जिले कहलाएंगे आपके? अंतर्वर्ती जिले कहलाएंगे। तो कितने जिले हैं वो? 5, 6, 7 या 8? तो कितने जिले हो गए आपके जो अंतर्वर्ती जिले हैं राजस्थान में? तो वो जिले हो जाएंगे आपके 8। 8 जिले आपके अंतर्वर्ती जिले, जिनकी ना तो अंतर्राज्यीय सीमा बनती है ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है, वो अंतर्वर्ती जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पाकिस्तानी शहर भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा में सर्वाधिक निकट है? तो कराची, हैदराबाद, लाहौर या मुल्तान? क्या हो गया ऑप्शन? कराची, हैदराबाद, लाहौर या मुल्तान? अभी इतने प्रश्न ये क्यों बताए जा रहे हैं? क्योंकि अभी इसका समय चल रहा है। अभी ट्रेंड के हिसाब से जो आपके जो सूचना में होगा, जो अभी आपके करंट अफेयर्स में आने वाले हैं, उनसे संबंधित ही राजस्थान जीके से भी पूछा जाएगा। तो ये प्रश्न आपको रटने हैं, याद करने हैं। और मैंने पहले ही बोला है कि एक भी प्रश्न, अगर 30 में से आपने एक भी प्रश्न छोड़ दिया, 30 में से एक भी प्रश्न छोड़ दिया, तो आपके ये 30 ही प्रश्न आपको समय नहीं देने वाले, क्योंकि इनमें से आपको पक्का आपको एक या दो प्रश्न तो आने ही वाले हैं। और ये प्रश्न अगर आपके आ गए और आपने एक भी स्किप कर दिया, तो आपके वो प्रश्न, जो ये 30 प्रश्न आपने पढ़े थे, उनका कोई मतलब नहीं निकलने वाला, कोई अर्थ नहीं निकलने वाला है। तो आपको पूरा की पूरी क्लास को पूरी देखना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया आपके सी, यानी लाहौर। लाहौर बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र प्राक ऐतिहासिक काल के किस भाग का विशेष है? तो गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, तैतीस सागर, न्यू फाउंड लैंड? तो यहाँ पर देखिए, ये जो पुराने पुराने सभी नाम है, और पूछा गया कि किस भाग का अवशेष है अपने राजस्थान का रेगिस्तानी क्षेत्र। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो गया? सी, यानी 33 सागर। 33 सागर बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित
बंदरगाह है, तो कौन सा हो गया? तुतीकोरिन, कांदला, पारादीप या कोचीन। देखिए सर्वाधिक निकट बंदरगाह आपको बताया कि राजस्थान तो एक, राजस्थान कैसा क्षेत्र है? राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र है जो कोई बंदरगाह, यानी यहाँ पर पास में पानी नहीं है, इसके चारों तरफ कोई पानी नहीं है, तो यहाँ पर तो कोई बंदरगाह होगा नहीं। तो बंदरगाह कहाँ होगा? आपके पास में गुजरात में होगा, आपके पास में केरल। तो यहाँ पर सबसे पास वाला जो पूछा गया है सर्वाधिक निकट, प्रश्न में क्या पूछा गया है? सर्वाधिक निकट बंदरगाह। तो सर्वाधिक निकट बंदरगाह आपके हो जाएगा कांदला बंदरगाह। कांदला बंदरगाह, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो गया आपके, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो गया, कांदला बंदरगाह। इस प्रकार आज की क्लास यहीं पर पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।